अखबार के साथी हो, बहुत दिनों बाद महुआ में आने का मौका मिला है। लोग बहुत कहते हैं आओ आओ आओ। राठौर साहब का कार्यक्रम बना था तो मैंने सोचा मैं भी चलूं, क्योंकि यहाँ की जनता का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। मैं जब पहला चुनाव लड़ा था, मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस करके आया ही था, तो मात्र 16,000 पैसे खर्च हुए थे और 16 वोटों से हार गया था। लेकिन 1985 में फिर चुनाव लड़ा। यहाँ की जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं महुआ से संसद तक पहुंच गया, मंत्री बन गया, राज्यसभा में भी अभी चल रहा हूं। ये अगर पूरा आशीर्वाद है तो महुआ की जनता का है, इसको मैं जीवन में नहीं भूल सकता। मेरी अनपढ़ धर्मपत्नी जो अंगूठा छापे, उसको भी एमएलए मंत्री बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो महुआ की जनता ने किया। तो मैं चाहे मैं कहीं जाऊं, इस भूमि को नहीं भूल सकता। रात को एक जगह फोन आया था, लालगढ़ से, लालपुर से, मौजपुर से। अभी मेरे को बाबा मिला था रशीदपुर और 4-5 गांव में, रामगढ़ में, रशीदपुर में बिजली नहीं आ रही। ये समस्या तो है, बिजली नहीं आ रही। हाँ, मैं बोल रहा हूं, बिजली नहीं आ रही। मैं जब यहां था, मैं जब था एमएलए, तो यहां पर वही थानेदार, तहसीलदार, नाजिम रुकते थे जो ईमानदारी से काम करते थे। जो ईमानदारी से काम नहीं करते थे, मेरे को ऐसे संसदीय भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जनता उनका जुलूस निकाल देती थी। अभी एक किसान ने मेरे को कागज दिया है कि मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा, 8 महीने से मैं परेशान हूं। यहाँ कुछ मौजपुर के लोग आए होंगे इनके। मैं जब एमएलए था, जब 13 फाइल इनकी लगी थी, बिजली का अफसर जयपुर से आया था, मैंने पकड़ के यहीं बगल में, किधर है बिजली का ऑफिस, इधर है किधर है, मैंने की दस्तखत कर दे, और 13 के 13 कनेक्शन एक दिन में मौजपुर में करवाने का इतिहास रच के दिया। खैर उसमें नहीं जाना चाहता अब क्या हो रहा है। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे को तो आता नहीं, उतनी जानकारी रहती नहीं। जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, अभी हमारे जो इसके प्रभारी हैं मोरवाल जी, वो कह रहे थे साहब 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की आज बिजली चालू कर दी कि सब फीडरों पे दिन में बिजली दे डालो ताकि लोग सभा में नहीं आए। लेकिन सभा तो खचाखच भर गई बिजली देने वालों। आप ये नहीं जानते, हम महुआ की जनता के दिल पे राज करते हैं। अब कुछ आगे पैसे वाले, कुछ ढोंग करने वाले, नाटक ड्रामा करने वाले, भगवान के समय तो 16 कलाएं थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है 160 कलाएं। मैं उन कला में नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं किसी पे आक्रमण भी नहीं करना चाहता, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि एक बात और भूल गया। किसी ने फोन किया था परसों कि साहब नया गांव में किया था, पता नहीं कहां किया था, कि हमारे हैंडपंप का हाथा दबाते हैं कि पानी नहीं आता,
सांप की सी फुसकार मार के हवा निकलती है। तो मैंने भाई, ये राठौड़ साहब मंत्री थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब तो पूरा पानी आता था। अब हैंडपंप हवा देने लग गया महुआ में, तो फुसकार का इलाज तो चुनाव के समय पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक्शन को फोन कर दिया कि इनमें 2, 3, 4 जितने पाइप और डाल दे, ताकि चुनाव तक पानी चलता रहे। अभी राठौड़ साहब ने बोला था ERCP पर, यहाँ के लोग बहुत उत्सुक है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां चंबल का पानी आना चाहिए। मैं ये बात 88 से उठा रहा हूं, और इसकी सुध भी वसुंधरा सरकार ने ली। आप जानते हो चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक, धौलपुर से आगे यूपी में यमुना में मिल जाता है। 210 किलोमीटर लंबाई में बहकर बेकार चला जाता है। बरसात में इतना पानी आता है। तो पिछली वसुंधरा सरकार ने एक योजना बनाई, योजना बना के दिल्ली में भेजी, लेकिन गहलोत साहब भी गड़बड़ करने लग गए। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गुमराह करके मैं वोटों की फसल काट लूं कि मैंने तो योजना भेज दी, लेकिन मोदी जी उसको सेंक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन सुन लो भाइयों, अगर टुड्याना का पानी महुआ में आएगा या हुड़ला का पानी महुआ में आएगा, तो टुड्याना के लोगों से, हुड़ला के लोगों से सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसे पानी कैसे आने देगा कोई? तो जो चंबल 5 नदी जिनसे पानी आना है ERCP का, वो सारी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, तो उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। अब मोदी जी ये कह रहे हैं सहमति दे दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लिखा लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप महुआ में पानी ले जाओ। और लिखाने से 100 में से 90 रुपए मोदी जी देंगे, और गहलोत साहब को 10 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब गहलोत साहब क्या कह रहे हैं? देखो मोदी करे या ना करे, मैं सेंक्शन कर दूंगा। और उसमें चाहिए 37,000 करोड़। 37,000 करोड़ का तो गहलोत साहब आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो महुआ के लोगों को, इन 13 जिलों के लोगों को? आपका बजट ही नहीं है, कायदे से बना दोगे। लेकिन झांसा मार रहे हैं। और एक झांसा और है, मैं चाहता हूं हुड़ला के बांध में पानी आए, नौखेड़ा के बांध में पानी आए, अपना जो जगरामपुरा का है इसमें पानी आए, कोट के बंद में पानी जाए, राजस्थान में और अपने दौसा में 13 बड़े बांध हैं, जिसमें एक में पानी आ रहा है, एक में 12 के 12 खाली हैं, पंचायतों के बड़े बांध खाली हैं। हमने गहलोत साहब से कहा है, इन सब बांधों को जोड़ के दिल्ली में मोदी जी के पास भेजो। मैं और राजेंद्र राठौड़ जी मोदी जी के पास जाएंगे, इसमें 37,000 करोड़ रुपए सेंक्शन करा के हम लाएंगे, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं कर दूंगा। मैं कायदे से कर, आप कायदे से कर दोगे गहलोत साहब? आपके बस की बात नहीं है। आप केवल वोट इससे लेना चाहते हैं, वोट आपको मिलने वाला नहीं है। ठंडा क्या है? दोनों निर्णय, गहलोत और पायलट साहब। गहलोत तो चाहता है कि ये जो गद्दी है ना मुख्यमंत्री की, इस पर फेविकॉल इतना चिपका रहे कि कोई कितना ही जोर लगा रहे मेरे उठा के नहीं पटक सके। और सचिन पायलट अपना जोर लगाएगा कि वह मारो धक्का जोर से, जो नीचे जाके पड़े। 4-6 महीने में भी बैठ जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि आगे तो कोई संभावना है नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस का राज आ जाए। तो हम तो चाहते हैं बन जाए 4-6 महीने के लिए। मैं तो कई बार बयान दे दिया, और पर जब कुछ थोड़ा सा मौका आया तो गहलोत साहब 92 MLA को पकड़ के ले गए वहां स्पीकर के पास, तुम इस्तीफा दे दो। अगर पायलट को, मैं पायलट का पैरोकार नहीं हूं, लेकिन यहां लोगों ने इसलिए वोट दिया, हमारे पूरे राजस्थान में राठौड़ साहब इसलिए दिया, कोई हमारे इलाके का है, किसान का बेटा है, मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे इलाके में कुछ होगा, इसलिए वोट दिया था, हमको हरा दिया। और कोई बात नहीं,
तो वो कुर्सी में वो 92 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ कैमरे भी इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है रात को और सुबह जाके मिल गया सचिन पायलट से। तो ये तो कलाएं हैं, मैं उस कलाएं को नहीं जाना चाहता, पर 92 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। राठौर साहब ने, हमारी पार्टी ने मांग की कि इनका सबका इस्तीफा स्वीकार करो, लेकिन स्पीकर साहब भी मिल गए, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। फिर राठौर साहब हाईकोर्ट में गए खुद और उन्होंने कहा जिन 92 लोगों ने इस्तीफा दिया है, हाईकोर्ट दखल डाल के इनका इस्तीफा स्वीकार करे। हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया, लेकिन स्पीकर ने, मुख्यमंत्री ने मिलकर कह दिया आ जाओ इस्तीफा ले जाओ, विधानसभा आ रही है, हंगामा मचेगा, तुम राठौर साहब को जवाब क्या देंगे। गए हमारे पीआर मीना बगल का, जिसको मैं मामा कहता हूं, सचिन पायलट के साथ था, खान बंद हो गई तो जाके गहलोत के पैर पकड़ लिया। ये दम बता रहा हूं मैं आपके नेताओं की, ये चंबल का पानी नहीं ला सकते, ये बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते, किसान का भला नहीं कर सकते। इनको इनकी सीट चाहिए, इनकी गद्दी चाहिए। मैं एमएलए सुरक्षित रहना चाहिए हूं, जब रामगढ़ में बिजली आए या लालपुर में आए या मौजपुर में मथा मरो ठंड में, आपको आवश्यकता नहीं है, मेरी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए, सबका काम यह है। तो अब इस्तीफे वापस हो गए, इस्तीफे वापस हो गए तो क्या होगा। अब तो मैं तो विधानसभा में हूं नहीं, राठौर साहब करेंगे जो लीला करेंगे अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक बार बयान पढ़ा होगा, यहाँ छपा होगा, सब जगह छपा था। गहलोत साहब ने कहा था कि मेरा 15 साल तक भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, अखबारों में छपा था। दूसरे दिन पायलट साहब का बयान आया कि मेरा 50 साल तक भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे तुम आपस में बालों को तोड़ रहे हो भाई, हम जनता की जो चिंता करो। मतलब दोनों की लड़ाई में जनता पिस रही है। जनता दो पार्टियों के बीच में जिंदा बचैन खोए, इसलिए बिजली नहीं आ रही, इसलिए पानी नहीं मिल रहा, इसलिए एक ही दिन में मंडार में 28 चोरी हुई, सारे ताले टूट गए। इसलिए ही शंभू पुजारी था, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मेरी सीट सुरक्षित रहनी चाहिए, कुछ भी करो, लूटो, खाओ, नाचो, हराम कुटी में जाओ, कहीं भी जाओ, मजे करो, ऐसो आराम करो। तो ऐसो आराम कर रहे हैं, लूट रहे मजे दुनिया के जोरदार। पर मेरी बात सुनो, ये भ्रष्टाचार को, हमारा राज आएगा ना, हमारा राज आएगा। मैं तो एमपी हूं, मैं तो दिल्ली में रहूंगा, लेकिन राजस्थान के बहुत सबसे बड़े नेता को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, ये बनेंगे। क्या बनेंगे तो तकदीर जाने, लेकिन ऐसे असरदार बनेंगे कि जो भी है इस इलाके में लूट हुई है, पूरे पूर्वी राजस्थान की लूट की जांच करा के मुंह से खाया हुआ नाक में निकलवाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्या खाया है, क्या खाया है? राजस्थान की सरकार ने दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी से 8 लाख मेट्रिक टन खाद मांगा था। मोदी जी ने 12 लाख मेट्रिक टन भेजा था। मेरा किसान सर्दी ठंड में उसमें लाइन में खड़ा रहा, 2 कट्टे मिलते थे, वो भी ब्लैक में मिलते थे, 250 का कट्टा 456 में मिल रहा था। मेरे को बड़ी दया आ रही थी, तरस आ रही थी, क्या करूं। लेकिन सारा तंत्र नीचे से लेकर ऊपर तक मिलके सारे खाद को निकल गए। मेरे किसान मेरा खेत में खाद नहीं डाल सका, ये दोषी है। लोग मेरे को पूछ रहे थे गुस्सा काय का है? इसका गुस्सा है ना, तुमको खाद नहीं मिला है ना भाई, गुस्सा। और बिजली नहीं मिल रही, इसका गुस्सा है। और हैंडपंप पे पानी की जगह हवा आ रही है, हवा पिए क्या, इसका गुस्सा। तो मैं
गैया छोड़ दी जंगल जंगल नहीं छूटा ना 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 या तो सांड छूटा हुआ है। बाबा सुनो सुनो, फिर मैंने योजना बनाई, राठौर साहब से पूछा मैंने, यार ये राहुल गांधी झूठ बोलता जा रहा है, भाई साहब ये बताओ, इससे अपन पूछे तो सही, आप ये कह रहे हो राहुल गांधी ने क्या कहा, देश में तनाव फैल रहा, कटुता, मैं मोहब्बत करने चला हूं। अरे मोहब्बत करने वाले तो पहले यहीं बहुत बैठे भाई, हाँ बीच में कहा मोहब्बत कर रहे हो। मैं मोहब्बत करने चला हूं, मोहब्बत बेचने चला हूं, कटुता खत्म करने चला हूं। आपको पता सबसे ज्यादा कटुता की अगर शुरुआत हुई तो राजस्थान की धरती से हुई। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की सर धड़ से दूर करके क्या नारा दिया था, सर्वतन से जुदा, सर्वतन से जुदा। और ये नारा पूरा देश दुनिया में घूमने का काम किया, सौहार्द बिगाड़ा, कटुता होती, सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बनी तो कांग्रेस की सरकार गहलोत में बनी। राहुल गांधी जी इसका जवाब देके जाते, करौली में हिंसा हुई, जिसने हिंसा की वो मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया, क्योंकि कांग्रेस का वार्ड पार्षद है। कोटा में हिंसा हुई, जोधपुर में हुई, जयपुर में 51 पे हमला हुआ, लेकिन राहुल गांधी जवाब देके नहीं गया। ये हम जाके पूछने के लिए गए, वहां पर पूछने के लिए, यहां से भी गए थे 50,000 लोगों ने, चुपचाप फोन किया था मैंने, आ जाओ राजगढ़। साहब क्या काम है, मैंने काम नहीं बताऊं, आ जाओ। तो 3,000 व्यक्ति इकट्ठे हो गए राजगढ़ में। राहुल गांधी दिल्ली से इधर राजस्थान से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, दिल्ली से राहुल गांधी की तरफ आ रहे थे। तो अचानक 3,000 आदमी इकट्ठे हो गए। स्पीकर लगे, साहब आप कहां से आ गए? मैं आमागढ़ में कहां से घुस गया था, वहां से यहां आ गया। चलने लगे तो मैंने एसपी कलेक्टर से कहा, कमिश्नर भी आ गया, आईजी भी आ गया, कि साहब मिलना तो नहीं हो सकता। मिलना नहीं हो तो हम तो उधर जाएंगे, हमारे गांव उधर ही सिकंदरा की तरफ। नहीं साहब हम जा नहीं सकते। मैंने कहा गोली चलाओ, और गोली चला नहीं सकते। हम चलते गए, 13 किलोमीटर चले तो ठंड हो गई, ऐसी ठंड थी तो हम राहुल गांधी जी के टेंट में घुस गए। आराम करने के लिए घुसा था, हमने कब्जा नहीं किया था। कब्जा करेंगे क्यों? कांग्रेस पे तो कब्जा पूरे देश में मोदी जी ने कर लिया, कांग्रेस तो भारत मुक्त हो गई। लेकिन अखबार वालों ने छाप दिया, कब्जा कर लिया टेंट में ना। हम तो रात रात में रुके थे। तो एसपी कलेक्टर ने कहा, साहब बात तो नहीं हो सकती। मेरी बात तो होगी, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे लोग करेंगे। कौन करेगा? कि किसान करेगा। किसान काय की बात करेगा साहब? मैंने कि इस बात की बात करेगा कि आपने ये कहा था, राहुल गांधी खुद कह गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कर्जा माफ नहीं हुआ, ये हम राहुल गांधी से मेरा किसान पूछेगा राजस्थान का। और वही नहीं, कर्जा तो माफ हुआ नहीं, लेकिन जब कर्जा नहीं लगा तो किसान की कुर्की करने लग गए, जमीन कुर्की, प्रॉपर्टी, जमीन। इस कारण अपने रामगढ़ पचवाड़ा लाल चौक में किसान ने आत्महत्या कर ली, गोली खा के मर गया। राकेश टिकैत भी आ गया था पंचायत करने, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये सुपर टिकैत हम हुआ में। मैं उसको लेके, परिवार को लेकर मुख्यमंत्री जी के घर चला गया। पंचायत नहीं चली उसके, हमारे यहाँ दूसरे लोगों की पंचायत नहीं चलती है। चले गया, अचानक गया, 8-10 महिलाएं थी ऐसी, ये पीली लुगड़ी वाली बैठी। आज तो कम पीली लुगड़ी पहन के आई है। ये चली गई, 15-20 महिलाएं, 15-20 किसान अचानक पहुंच गए कि हम हमारा किसान की जमीन की कुर्की नहीं होना देंगे, गहलोत साहब से मिलाओ। पुलिस आ गई, ऐसे कैसे मिला, आपने टाइम ही नहीं लिया। मैंने कहा हम तो टाइम लेते नहीं, वैसे घुस गए। तो मैं आपको कह के जाना चाहता हूं कि 15 मिनट के अंदर अंदर राजस्थान के किसानों की कुर्की स्थगित हो गई। लेकिन स्थगित से काम नहीं चलने वाला, कर्जा माफ होना चाहिए, ये हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं। हमने एसपी कलेक्टर को कहा, साहब कैसे करें, हमारी नौकरी चली जाएगी।
तो मैंने की तेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरा किसान तो बर्बाद हो जाएगा, उसका घर ही चला जाएगा, और क्या काम है साहब। मगर राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, 18,000 बीघा जमीन में इस 4 साल में किसान के नेता, कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। 6 पुजारियों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अभी आपने देवगढ़ की राजसमंद की घटना सुनी होगी, वहां के पुजारी की जो मंदिर माफी की जमीन थी वो कीमती हो गई, उसके बेटे को पेड़ से बांधा अपराधियों ने और पेट्रोल छिड़क के आग लगा डाली। ऐसा कभी रात देखा है क्या आपने? आपके बगल में टीकरी में जो होया, आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आए, यहाँ 125-150 पुलिस, एडिशनल एसपी, डीएसपी, 6 थाने, 4 थानेदार। मैंने कहा यार यहाँ तो न्याय मिलेगा नहीं, उसको उठा ले चल जयपुर, मैं गहलोत के घर पे ले चलते, हम उठा के ले गए तो मैं ले गया, और ठेठ पहुंच गया। जब एसपी का फोन आया, साहब आप उठा के कैसे ले गए? हमको तो पता ही नहीं लगा इतनी पुलिस थी। मैंने कि मुख्यमंत्री जादूगर नहीं है, मैं भी जादूगर हूं। जो न्याय दिलाने, मैं पुजारी भी ले गया था। तो 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा, दिन दहाड़े पुजारियों को आग के हवाले करना आपने न वसुंधरा के राज में देखा होगा, न भैरव सिंह शेखावत के राज में देखा होगा, देखा तो गहलोत के राज में देखा। ये हमारे लोग राहुल गांधी को बताना चाहते थे। एक महिला ले गया था, महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं भी गया था कॉलेज में, महुआकी में, बच्चे कह रही थी साहब एक पुलिस चौकी लगा दो। क्यों बेटी? कि वहां से यहां तक आते हम सुरक्षित नहीं, यह हालात है। महुआ में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं हो तो मेरा राजनीति करना बेकार है। मेरा किसान सुरक्षित नहीं, मेरा जवान सुरक्षित नहीं, और अगर मेरी बहन बेटी की कोई इज्जत लेता है तो सारी बंदूकों में गोली भर के चाहे मेरी छाती छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। राजस्थान का नहीं कर लिया। मेरे आपने अखबारों में छपा था, रामगढ़ बछवाड़ा की एक बेटी 30 साल की अपने ससुराल से अपने पिया हरा रही थी लाल चौक में, रामगढ़ में। रास्ते में 4 बदमाशों ने पकड़ा, दो बलात्कार किया, गैंग रेप करके मार दिया, मार के कुएं में पटक दिया। अपराधी 2-3 अभी तक नहीं पकड़े गए। तो मेरी बहन बेटी को लेकर गया, राहुल से मिला उसको। बेरोजगारी, राहुल गांधी कह रहे बेरोजगारी बहुत है। अरे सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो राजस्थान में, आपने अखबारों में पढ़ा, सबसे बड़ी देश की बेरोजगारी है तो राजस्थान में 28% बेरोजगारों के साथ दगा किया है। और वो भाषण दे रहे बेरोजगारी पे। अकेले 28,000 लोगों ने कोरोना में काम किया था, अपनी जान लगा के। एक आदेश से 18,000 बच्चों को नौकरी से निकालने का इतिहास रचा है तो गहलोत सरकार ने किया है। जवान बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, मेरी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, मेरे किसान को खड़ा। मेरी बात सुन लो महुआ को, कड़ाके की ठंड में आपको बिजली मिल रही है, अगर कोई खेत के मैदान में भगवान न करे कूद कोड़ता मोड़ता रह जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं गहलोत को ऐसा जवाब दूंगा कि उसकी नानी याद रखेगी कैसे मेरा किसान रात को कूद नहीं हो सकता। गहलोत ने वादा किया था चुनाव से पहले कि मैं दिन में बिजली दूंगा आपको, मिली दिन में बिजली। वही कड़ाके की ठंड में मेरा किसान हाथ ठटोलने वाली ठंड में चल रहा है। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। तो मैं इन चीजों को बचाने के लिए गए तो आज तो हम तो टेंट में कब्जा कर लिया, बैठ के घुस के कब्जा नहीं, वही खाना खाया। फिर कुछ ऐसी महिलाएं भी आ गई, संख्या बढ़ गई, आपके जैसे बराबर हो गई, तो अधिकारी घबरा गए। उन्होंने कहा वहां पैसा करो, हम राहुल गांधी जी से मिला देते। मैं तो मिलूंगा नहीं। क्यों साहब आप बात रख नहीं पाओगे? मैं कई बार टंटा कर लेता हूं, इसलिए सातों ही लोग ये जाएंगे। वो गए, ज्ञापन दिया, लेकिन परिणाम 0 है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको कह के जाना चाहता हूं। किसान खुशहाल होगा, जवान प्रसन्न होगा, बहन बेटी की इज्जत बचेगी, पुजारी भी सुरक्षित रहेगा,
तो आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज में होगा। ये बात हम आपको बताने के लिए आए। राहुल गांधी भारत जोड़ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भारत कैसे जुड़ रहा है। कांग्रेस ही भी जुड़ रही। पायलट और गहलोत को मिलाया था बीच में वेणुगोपाल। इधर पायलट का हाथ पकड़ रखा है, इधर गहलोत का पायलट, बीच में वेणुगोपाल। तो हाथ कहां मिले? नहीं मिले। कितने हाथ मिला? जब राहुल गांधी हाथ मिला गया तो वेणुगोपाल के हाथ मिलाने से क्या होगा? या तो राग के नीचे अंगारे धधक रहे। जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस के अंगारे ऐसे धधकेंगे कि कांग्रेस का पता भी नहीं लगेगा कहां गई कांग्रेस। अरे बाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं, कह रहा 50 साल तक कोई बाल बाका नहीं। तो आने वाले चुनाव में तैयार कर लो ऐसे बालों को काट के फेंकना जो पता ही नहीं लगे कहां चले गए। कांग्रेस को हराना है, इस बात का इरादा करना है। भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने का तो आपने मामला सुन लिया। क्या भारत जोड़ रहे? महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे सैनिकों को पीट दिया। भारत तो तोड़ा था राहुल जी, सुन लो, आपके नाना नेहरू ने। क्यों भाई? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के टुकड़े किए थे, पाकिस्तान बनाया और जम्मू कश्मीर में 370 लागू किया। उस 370 हटाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने करके देश को मजबूत किया। और कह रहे फिर भी भारत जोड़ने चल रहा हूं। और गलवान में चीन घुसियाया था, ऐसा ठोक पीट के भेजा है जब तक कूले ही फटकार रहे हैं चीन का। अब अरुणाचल में घुस गए, फिर जवाब देते हमारे जन्म। सुन लो मेरे महुआ के भाइयों, मैं कहना चाहता हूं ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का मोदी का भारत है। टेढ़ी आंख से कोई देख नहीं सकता। पुलवामा हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया, आपको पता है मोदी जी ने कैसा जवाब दिया? अंदर घुस के मारने का पहला काम किया है तो मोदी की अगुवाई में किया। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ने के लिए चला हूं, आप तो तोड़ने के लिए गए थे। जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद आप तो चीन के एम्बेसडर से जाके मिले थे ना। वो तो ये प्रकार मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो भाई, मोदी सिंपल लिविंग, हाई स्टैंडर्ड, हाई नॉलेज वाला आदमी है। आपने भी देख लिया, उनकी माँ 100 साल की उम्र में स्वर्गवासी हुई है। आपने काठी देखी होगी, कितना ताम झाम कर सकता था देश का प्रधानमंत्री। सारे मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, एमपी पहुंचते हैं, एमएलए पहुंचते हैं, सारे वीआईपी विदेशों से आते, लेकिन चारों भाइयों ने कंधा देके अपनी मां को मुखाग्नि दे दी। ऐसा सिंपल, ऐसा व्यक्ति को मिल सकता है देश में, दुनिया में? दुनिया की शक्ति मानती है। कैसे मानती है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा वहां कार्यक्रम है। कैसे मानती है? जब दो समूह में, दो झुंड में झगड़ा हो जाता है तो 1 घंटे भी रुक जाए तो युद्ध के परिणाम बदल जाते हैं। किंतु जब रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ तो यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे फंस गए। मोदी जी की चिंता बढ़ी। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, पुतिन से, मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, मेरे देश आना चाहते हैं। जेलेंस्की से की 2 दिन युद्ध रोको, मेरे बच्चे आएंगे। दोनों मान गए। अब कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सोचते हैं ना हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इनकी कोई मानेंगे, इनके अशोक गहलोत ही नहीं मान रहा। 2 दिन युद्ध बंद रखा और तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए मेरे 20-25 हजार जवान जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे सुरक्षित अपने देश में आ गए। ये भारत माता की ताकत है, भारत के तिरंगे के झंडे की ताकत है कि तिरंगे को हाथ में लेके मेरा देशवासी सुरक्षित आया तो नरेंद्र मोदी के कारण आया। अब वहां कुछ पाकिस्तान के छात्र बच गए, उन्होंने कहा हम कैसे निकले? तो राठौर साहब एक चतुर आदमी थे, उन्होंने कहा तुम भी
भारत माता का झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोल निकल जाओ ना। हम तो भारत माता का झंडा हाथ में नहीं लेंगे, ना भारत माता की जय बोलेंगे, तो मरो, बम मारने वाले हैं। आखिर में उनको भी भारत माता तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलने पड़े, और वो भी सुरक्षित आए। ये भारत जोड़ने के नाटक हो रहे हैं, राजनीतिक नाटक है, वोट के लिए कर रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं। एसटी एससी आदिवासी को भला नहीं किया सरकार ने। मैं तो मीणा हूं भाई, मैं तो एसटी का हूं। राज्यसभा में पहली बार किसी ने एक रिजर्व कैटेगरी को भेजने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल को राज्यसभा में भेजने का काम किया। हमारा सम्मान कर रहे हैं। और देश में आजाद हुआ तब से अब तक पहली बार अगर गौरवशाली काम किया, मान सम्मान बढ़ाया, तो आदिवासी को बढ़ाया। ठेठ गांव की आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने किया। 8 मंत्री हैं आदिवासियों के, 13 मंत्री एससी के। ये बहका के वोट लेना चाहते हैं, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कति मत बहकना, यहां लोग बहक जाते हैं, कुछ इस चक्कर में आ जाते हैं। ये भी ले लेना, जेब को भी गर्म कर लेना, पेटी को भी गर्म कर देना। परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सच्चा व्यक्ति सेवा में आए, सच्ची सेवा करे। और मैं तो आपकी 44 साल से सेवा कर रहा हूं। मैं अब भी भागता रहता हूं, कहीं कोई मुसीबत पड़े, उदयपुर में पड़ा तो वहां चला जाता हूँ, कोटा में पड़ा तो वहां पहुंच जाता हूँ। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ दूसरी जगह, कभी ये कह रहे हैं आप हमारे यहाँ नहीं आते। अरे आप बुलाओगे जब आ जाऊंगा। आपने अब बुलाया राजेंद्र प्रधान जी ने, इसलिए आ गया। अब यहाँ मेरा तो कोई कब्जा नहीं है, अब तो राजेंद्र प्रधान ने कब्जा कर लिया, अब तो बूढ़े हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, बहकाने वाले बहुत हैं या खरीदने वाले बहुत हैं, आपके चरित्र को बिगाड़ने वाले बहुत हैं, अनैतिक आचरण करने वाले बहुत हैं, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हैं। आप परेशान इस बात को मैं जानता हूं। आपको बिजली नहीं मिल रही, आपके सड़क नहीं जा रही। सड़क बनती है सोमवार को और मंगलवार को उखड़ जाती है। नाली बनती है नगर पालिका में, उसके ऊपर जो फेरो कवर लगाते हैं वो चिमन जैसा पटेल वहां पे खड़ा हो जाता है, तो फेरो कवर टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, तुम सब जान रहे हो। एक मेरे को मिला राजपूत, ये उकड़ूर के पास उसके भट्टा है ईंट का, तो मेरे पास आया। सब मैंने यहाँ के नेताजी को नमस्कार नहीं किया। मैंने क्यों गलती की, करना चाहिए था। तो नमस्कार नहीं किया तो मेरी VCR भाती साहब। इसलिए नमस्कार करते रहो, VCR मत भराओ। ट्रांसफर, पोस्टिंग, माला, भाटे तो करीबन 1 ट्रक लग गया होगा। उनको लगने दो, कोई खास बात नहीं, जिसकी जैसी आदत है वैसा रहता है। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त करना है, भय मुक्त करना है और राजस्थान को खुशहाल बनाना है, तो ध्यान रखना, बहकावे बताना। चुनाव आए तो जब के कमल का फूल को वोट देना। जो भी कमल का फूल लेके आए, गारंटी मेरी नहीं है कि मेरे को ही मिले, इनको ही मिले, इनको ही मिले। भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा के ऐसे आदमी को टिकट देगी जो जीत के जाए। ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे लोग, कई पूछते कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कि हमारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तय करेगा। आप इस झंझट में क्यों पड़ते हो? ये झंझट तो कांग्रेस में सब आपका नाम बहुत है, राजेंद्र राठौड़ भी है, ओम बिरला भी है, गुलाब कटारिया जी भी है, अर्जुन मेघवाल जी भी है, गजेंद्र सिंह जी ने, बहुत अच्छी बात है। इतने मुख्यमंत्री किसी के पास है क्या? इतने काबिल आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब मेघवाल में मोदी जी से मिला था, तो उस बात को यहाँ नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये जो गहलोत साहब हमारे उसमें मीटिंग आया करते थे, जो मुख्यमंत्री की होती थी, तो क्या बोलते थे मेरे तो समझ में नहीं आता। ये कैसे बार बार मुख्यमंत्री बन जाता है। मैंने साहब वो तो मैं अलग से बैठ के बताऊंगा, यहाँ भी मैं आप सबको नहीं बताना चाहता। अरे किस्मत के धनी है। अब
अब दे दिया भाषण, वो एसीबी का जैसे राठौर साहब बता रहे थे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कलेशी, जिसने चोरी की है उसका नाम पता लगना चाहिए, भाई चोर ये है। जिसने रिश्वत ली है सोनदुखी से तो पता लगना चाहिए, इस बिजली के एजेंट का नाम BL मीणा है। इसको क्यों छुपाना चाहता है ये लोग? तो चूंकि सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, पूरे कुएं में भाव गिर गई, इसलिए तैयारी कर लो सब कार्यकर्ता, कमर कस लो। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बहकाव बताना भेज जाते हैं। अरे वो MLA साहब की बात मत करो, सुनो, पेपर माफिया का भी इलाज हो रहा है। मेरी बात सुनो, रमेश जी, व्यक्तिगत छींटा कैसी नहीं करनी है। पेपर राठौर साहब ने बताया 16 पेपर हुए अब तक, 16 में से 10 पेपर रद्द हुए, सारे पेपर लीक हुए। पेपर का इलाज भी मोदी जी करने वाले हैं। जिनने गरीब बच्चों को लूटा, ED भेजने वाले हैं और सबके पैसे वापस कराएंगे, सबको जेल में भेजेंगे, कोई भी भाग खुदा नहीं दे सकता। राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास समय नहीं है, इसलिए